दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एम धार्मिक कहानियाँ में। दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। दोस्तों, समुद्र मंथन कहानी विष्णु पुराण में दर्ज सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। इसे क्षीर सागर मंथन या अमृत मंथन के रूप में भी जाना जाता है। यह कहानी कई अवधारणाओं को भी बताती है, जैसे भगवान शिव को नीलकंठ के रूप में क्यों जाना जाता है, देवी लक्ष्मी का जन्म, राहु और केतु की उत्पत्ति आदि। एक बार ऋषि दुर्वासा तपस्या की मुद्रा में पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए एक स्वर्गीय अप्सरा के पास आए, जो स्वर्गीय फूलों की माला बुन रही थी, जिससे मनमोहक सुगंध आ रही थी। इसकी सुगंध से मोहित होकर और भक्ति के अत्यधिक नशे में होने के कारण ऋषि दुर्वासा ने अप्सरा से उन्हें माला देने के लिए कहा। अप्सरा ने ऋषि के क्रोध को जानकर और ऋषि द्वारा प्राप्त महिमा के प्रति सम्मान करते हुए उन्हें माला अर्पित की। अप्सरा की भेंट से प्रसन्न होकर ऋषि ने अपने गले में माला पहनी और अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। जैसे जैसे उनकी यात्राएं जारी रही, उन्हें देवों के स्वामी इंद्र से मुलाकात हुई, जो अपने हाथी ऐरावत और उसके सेवकों पर दुनिया भर की यात्रा कर रहे थे। जब इंद्र ने पूज्य ऋषि को प्रणाम किया, तो दुर्वासा ने उन्हें अपनी पहनी हुई माला भेंट की। अहंकारी इंद्र ने शालीनता से माला स्वीकार करने के बजाय अपनी हथिनी को माला पहना दी। अब तक सुगंधित रस से भरे फूल मधुमक्खियों को आकर्षित करने लगे थे। मधुमक्खियों की आवाज और उड़ने से परेशान होकर ऐरावत ने माला को जमीन पर फेंक दिया और उस पर मुहर लगा दी। अपने उपहार के प्रति दिखाए गए अनादर से क्रोधित होकर दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दिया, अपने अहंकार के कारण आपने भाग्य धारण करने वाली माला को अपवित्र कर दिया है। इसलिए मैं आपको, सभी देवताओं और देवलोक को अपना भाग्य खोने का श्राप देता हूँ। इंद्र यह समझते हुए उसकी मूर्खता उसके हाथी से नीचे आई और अपने श्राप को याद करने के लिए ऋषि के चरणों में गिर गई। दुर्वासा, जो अभी भी अपमान से क्रोधित थे, शांत नहीं हुए और उनसे कहा, मेरे उपहार और मेरे प्रति आपके अनादर के लिए आप मेरे क्रोध से बच नहीं पाएंगे और आपको बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। इंद्र के पहुंचने से पहले ही ऋषि वहां से चले गए। उसे खुश करने की कोशिश करें। जल्द ही श्राप फलित हुआ। देवताओं ने अपनी शक्ति खो दी और देवलोक, जो एक समय समृद्ध था, वह बंजर हो गया। पृथ्वी पर लोगों ने देवताओं की पूजा करना बंद कर दिया, जिससे असुर शक्तिशाली हो गए। अवसर को भांपते हुए बाली के नेतृत्व में असुरों ने सुरों पर युद्ध की घोषणा की और देवलोक पर कब्जा कर लिया और वहां से शासन करना शुरू कर दिया। इंद्र किसी तरह युद्ध से बच गए और भाग्य में अचानक बदलाव से पूरी तरह से व्याकुल हो गए। तब वह समाधान के लिए भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्हें बताया कि उन्हें अपने कार्यों पर कितना पश्चाताप है। ब्रह्मा ने कहा, इंद्र, तुम अक्सर वही गलती करते हो, लेकिन कभी अपनी मूर्खता का एहसास नहीं करते। वर्तमान स्थिति में यह मैं नहीं बल्कि भगवान विष्णु हैं, जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। इसलिए उनके पास जाओ। इंद्र, है भगवान, मैं अपने कृत्यों से इतना शर्मिंदा हूँ कि मैं भगवान का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ। जब हम उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, तो क्या आप हमारा साथ देने और हमारा नेतृत्व करने के लिए विचारशील होंगे? उनके अनुरोध को सुनकर ब्रह्मा मुस्कुराए और इंद्र की मदद करने के लिए तैयार हो गए। तब भगवान ब्रह्मा के नेतृत्व में सभी देवता ब्रह्मांड के संरक्षक भगवान विष्णु से मदद मांगने के लिए वैकुंठ गए। ब्रह्मा प्रिय भगवान,
मुझे यकीन है कि आप इंद्र द्वारा की गई मूर्खता से अवगत है। उनके अहंकार के कारण देवता और देवलोक अब खंडहर हो गए हैं। उनके दूत के रूप में और उनके पश्चाताप को महसूस करते हुए मैं आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि आप इंद्र को बहाल करने में हमारी मदद करें, देवताओं को संतुलित करें और उनकी उचित शक्ति को बहाल करें। इंद्र प्रिय सर्वशक्तिमान, मैं वास्तव में अपने कार्यों और ऋषि दुर्वासा के साथ जिस तरह का व्यवहार किया उसके लिए माफी चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि देवलोक और देवताओं को मेरी गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़े। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें और मुझे इसे हल करने का तरीका बताएं। भगवान विष्णु ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, इंद्र, तुमने जो स्थिति पैदा की है उसे हल करने और अपनी ताकत वापस पाने का एकमात्र तरीका असुरों से संपर्क करना है। उनसे कूटनीतिक तरीके से बात करें और उन्हें अमृत मंथन पौराणिक कथा में भाग लेने के लिए मनाएं। निश्चिंत रहें, आपकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए मैं हर संभव तरीके से आपकी मदद करूंगा। यह सुनकर इंद्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने सम्मान की पेशकश की और इस मिशन को सफल बनाने के लिए भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों से आशीर्वाद मांगा और आगे बढ़ गए। देवलोक में इंद्र ने अपनी मीठी बातों से असुरों को समुद्र मंथन के लाभों के बारे में बताया और उन्हें अमृत को समान रूप से बांटने के बारे में बताया, जिससे उन्हें अमर जीवन का आशीर्वाद मिलेगा। सौदे को मधुर बनाने के लिए उन्होंने कहा कि वे मंथन की लूट को भी साझा कर सकते हैं। उनकी मीठी बातों में फंसकर और अमर होने की इच्छा से असुर लालचवश अमृत मंथन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार जैसा कि विष्णु पुराण और शिव पुराण में वर्णित है, समुद्र मंथन की तैयारी शुरू हुई। कहा जाता है कि यह लगभग 1000 वर्षों तक चली। असुरों पर विजय प्राप्त करने के बाद पवित्र अमृता प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन की योजना बनाने का समय आ गया था। इंद्र ने असुरों के राजा से पूछा कि क्या वह योजना बना सकता है और इस विशाल कार्य के लिए सामग्री तैयार कर सकता है। बाली ने कुछ देर सोचा और महसूस किया कि वे देवताओं पर भरोसा नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि जबकि इंद्र हर चीज की योजना बना सकते हैं, उन्हें उनके साथ सभी विवरण साझा करना होगा। इंद्र इस बात से बहुत खुश हुए और उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। अमृत पाने के लिए देवताओं और असुरों को विशाल क्षीर सागर का मंथन करना पड़ा। इसके लिए उन्हें इतनी बड़ी छड़ी और रस्सी की व्यवस्था करनी पड़ी कि उसके अनुसार समुद्र मंथन किया जा सके। इतने विशाल डंडे और रस्सी की व्यवस्था करना वास्तव में एक कठिन काम था। इंद्र और देवता मदद के लिए फिर से विष्णु के पास पहुँचे। इंद्र है सर्वज्ञ और सभी लोगों के रक्षक, हम नुकसान में हैं। जैसा कि आपने कहा, हमने असुरों से संपर्क किया और उन्होंने समुद्र मंथन में हमारी मदद करने का फैसला किया है। अब हम नहीं जानते कि प्रक्रिया। साथ ही कृपया हमें बताएं कि मंथन करने वाले कर्मचारियों के लिए क्या उपयोग करना है और इतने शक्तिशाली महासागर को मतने के लिए हम रस्सी के रूप में क्या उपयोग कर सकते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए। अमृत प्राप्त करने के लिए आपको क्षीर सागर का मंथन करना होगा और जैसा कि आपने कहा, यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। पहला कदम अमृत बनाने के लिए समुद्र में विभिन्न जड़ी बूटियों को जोड़ना है। मंदार पर्वत को अपने मंथन के रूप में उपयोग करें। बनाने के लिए कर्मचारी मंथन करते हैं, भगवान महादेव के पास जाते हैं और उनसे अपने गले में निवास करने वाले वासुकी को उधार देने के लिए कहते हैं।
जो नागों के राजा भी हैं। वासुकी ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो जब तक चाहे तब तक बढ़ सकता है और एक तरफ देवताओं को और दूसरी तरफ असुरों को समायोजित कर सकता है। अन्य इंद्र इस विचार से मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया और जाने ही वाले थे कि भगवान विष्णु ने उन्हें रोका और रहस्यमय स्वर में कहा, मैं सुझाव दूंगा कि भगवान वासुकी को मंदरा पर्वत के चारों ओर लपेटने के बाद देवता सिर के पास और असुर पूंछ के पास खड़े हों, जब तक कि निश्चित रूप से असुर इसका उल्टा चाहते हैं। इंद्र चकित हो गए और इससे पहले कि वे इस कथन के अर्थ पर सवाल उठा पाते, भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में चले गए। अपने मन में यह प्रश्न लेकर इंद्र ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान विष्णु के निवास वैकुंठ को छोड़ दिया। इंद्र भगवान शिव के पास पहुँचे और वासुकी नाग को मंथन की रस्सी बनाने के लिए उनकी मदद मांगी। वासुकी भगवान शिव की सहमति से इस खोज में देवताओं की सहायता करने के लिए खुशी से सहमत हो गए। तब इंद्र मंदरा पर्वत को क्षीर समुद्र तक पहुंचाने में मदद मांगने के लिए बाली के पास गए। देवताओं और असुरों के संयुक्त प्रयासों से वे पर्वत को उसके मूल स्थान से हटाकर क्षीर समुद्र में ला सकते थे। जैसे ही उन्होंने पर्वत को क्षीर सागर में रखा, पर्वत समुद्र में डूबने लगा। देवता फिर से भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। विष्णु ने कूर्म या कछुए का रूप धारण किया और पर्वत को धुरी के रूप में कार्य करते हुए अपनी पीठ पर पर्वत को पकड़ लिया। इस प्रकार उन्होंने पर्वत को समुद्र तल में डूबने से रोकने और समुद्र मंथन को आसान बनाने का दोहरा उद्देश्य प्राप्त किया। फिर देवताओं ने जड़ी बूटियों की सूची दूधिया महासागरों में डाल दी, जैसा कि भगवान विष्णु ने उनसे प्रार्थना करने के बाद कहा था। उन्होंने इस कार्य को सफल बनाने के लिए त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर का आशीर्वाद मांगा और भगवान विष्णु की सलाह को याद करते हुए खुद को वासुकी के सिर के पास स्थापित कर लिया। फिर असुरों ने खुद को पूंछ के पास संगठित कर लिया। इस प्रकार मंथन शुरू हुआ। लेकिन मंथन में बस कुछ ही मिनट बाकी है। असुरों को लगा कि देवता उनसे अधिक आरामदायक स्थिति में है, क्योंकि सिर के पास उनकी पकड़ अधिक थी। देवताओं पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने भगवान इंद्र को यह कार्य छोड़ने की धमकी दी, जब तक कि देवों के पदों की अदला-बदली नहीं की गई। यह देखकर कि चीजें भगवान की भविष्यवाणी के अनुसार हो रही थी, इंद्र खुशी से स्थिति में बदलाव के लिए सहमत हो गए। अपनी सभी मांगे पूरी होते देख असुर प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं की स्थिति को चिढ़ाया और उनकी शक्तिहीन दुर्दशा पर हंसे। हालांकि तानों से क्रोधित होकर, चूंकि देवगण अपनी खोई हुई शक्तियों का उपयोग करने की स्थिति में नहीं थे, उन्होंने जाकर वासुकी की पूंछ पकड़ ली, जबकि असुरों ने सिर के पास अपना स्थान बना लिया। आदान प्रदान के बाद दूध सागर का मंथन या क्षीर सागर मंथन शुरू हुआ। कुछ देर तक मंथन करने के बाद वासुकी लगातार मंथन की गति में समायोजित होने में असमर्थ हो गए। इससे उसके पेट में बहुत दर्द होने लगा और उसने पहले तो हल्का हल्का जहर उगलना शुरू कर दिया। शुरू में जहर बहुत कम था, लेकिन जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, वासुकी जहर या हलाहल को अपने भीतर नहीं रख सके और जल्द ही भारी मात्रा में उगलना शुरू कर दिया। सिर के सबसे करीब होने के कारण असुरों पर इसका तत्काल प्रभाव पड़ा और वे एक एक करके बीमार पड़ने लगे। विष की तीव्रता इतनी प्रचंड थी कि देवगण और पूरा भूमंडल भी इससे प्रभावित होने लगा।
यहाँ तो सारी सृष्टि ही दांव पर लगी हुई थी। यह जाने बिना कि कहा जाना है, भगवान इंद्र के नेतृत्व में देवता और असुर भगवान शिव के पास पहुँचे। उन्होंने एक साथ कहा, प्रिय भगवान, आपको इस ब्रह्मांड के भीतर और बाहर के सभी पापों, अधर्म और अशुद्धियों का विनाशक कहा जाता है। जीवन विनाश के निरंतर भय के कारण अपना अर्थ प्राप्त करता है। अब हम घबराहट की स्थिति में हैं, वासुकी द्वारा उत्पन्न जहर के तेजी से फैलने के कारण। चूंकि वह आपकी गर्दन में रहता है, इसलिए आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए कि इसे कैसे रोका जाए। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें और वासुकी से सभी हलाहल वापस लेने के लिए कहें ताकि अमृत उससे दूषित न हो जाए। विष और समुद्र मंथन जारी रख सकता है। प्रभु, आप ही हैं जो हमें इस कठिनाई से निकाल सकते हैं। कृपया हमारी सहायता करें। हृदय से दयालु और प्रसन्न करने में आसान होने के कारण भगवान शिव देवों और असुरों की सेना को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने उन्हें अपनी सुरक्षा का आश्वासन दिया और वह तुरंत वहां उपस्थित हुए जहां समुद्र मंथन हो रहा था और एक सेकंड के लिए भी संकोच किए बिना जहर पीना शुरू कर दिया। पूरी सृष्टि भगवान शिव के निस्वार्थ कार्य से स्तब्ध थी और समझ नहीं पा रही थी कि कैसे प्रतिक्रिया करें। कुछ समय बाद पृथ्वी पर जीवन धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौट आया। जहर की तीव्रता के कारण भगवान शिव का शरीर नीला पड़ने लगा और काफी मात्रा में जहर पीने के बाद वह बेहोश होने लगे। सभी को भगवान की जान का भय सताने लगा। शिव की पत्नी देवी पार्वती प्रतिक्रिया देने वाली पहली थी। अपनी दिव्य शक्ति से उन्होंने उनके शरीर का सारा जहर अपने गले में इकट्ठा कर लिया और उसे अपनी उंगलियों से लंबे समय तक वहीं रोके रखा जब तक कि भगवान शिव ने हलाहल की आखिरी बूंद भी नहीं पी ली। एक बार जब उन्होंने सारा जहर पी लिया तो देवी पार्वती ने विष को उसके स्थान पर रखने के लिए अपने भगवान के चारों ओर घूमने वाले एक सांप को बांध दिया। अपने स्वास्थ्य के लिए चिंतित वासुकी ने शिव के गले में जहर स्थानीयकृत था और बिना किसी अन्य दुष्प्रभाव के केवल शिव की गर्दन नीली हो गई। दोस्तों, तब से नीली गर्दन के कारण भगवान शिव को नीलकंठ के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद वासुकी अपने व्यवहार से बहुत शर्मिंदा हुए और उन्होंने भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों से माफी मांगी। उन दोनों ने उसे माफ कर दिया क्योंकि घटना पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। वासुकी ने तब सांप को शिव के गले में तब तक रहने का आदेश दिया जब तक कि वह वापस नहीं आ जाते और अनंत काल तक भगवान के जीवन की रक्षा करने के लिए पद ग्रहण नहीं कर लेते। सांप ने विनम्रता पूर्वक स्वामी की आज्ञा स्वीकार कर ली। दोस्तों, जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, क्षय सागर ने जड़ी बूटियों के प्रभाव से विभिन्न रत्नों का उत्पादन शुरू कर दिया। जैसा कि पहले सहमति हुई थी, इन रत्नों को भगवान विष्णु, भगवान शिव, देवताओं और असुरों के बीच 4 तरह से विभाजित किया गया था। रत्नों के निकलने का क्रम इस प्रकार है: चंद्रा, पारिजात, ऐरावत, कामधेनु, मदिरा या वरुणी, शराब की देवी, कल्पवृक्ष, अप्सराएं, उच्चैः श्रवस, देवी लक्ष्मी, पांचजन्य, विष्णु की गदा और जादुई धनुष, कौस्तुभ और चिंतामणि जैसे विभिन्न रत्न, धन्वंतरी, अमृता। दोस्तों, इनके महत्व को समझने के लिए इन रत्नों को वर्गीकृत कर सकते हैं। देवियों की 3 श्रेणियां हैं। पहली में लक्ष्मी। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की दिव्य पत्नी है। वह देवी पार्वती और देवी सरस्वती के साथ देवी की त्रिमूर्ति बनाती है।
वह सौभाग्य और धन की देवी भी है। चूँकि भगवान विष्णु इस क्षेत्र के रक्षक है, इसलिए देवी लक्ष्मी ने उन्हें अपने पति के रूप में चुना, ताकि जब भी यह उचित हो तब इस क्षेत्र को ईश्वरीय सौभाग्य का आशीर्वाद दिया जा सके। दूसरी में अप्सराएं। अप्सराओं ने गंधर्वों को अपनी पत्नी के रूप में चुना क्योंकि उनमें अच्छी अनुकूलता थी, क्योंकि उन्हें गायन और नृत्य की उत्कृष्ट कला का आशीर्वाद प्राप्त था। अप्सराओं में रंभा, उर्वशी, मेनका और तिलोत्तमा वास्तव में कला में अपनी महारत के लिए लोकप्रिय थी और उन्होंने देवलोक में इंद्र के दरबार में शरण ली थी। तीसरी में वारुणी या मदिरा शराब की देवी है। यद्यपि वह अस्तव्यस्त दिखाई दे रही थी, फिर भी जो नशीला पेय वह तैयार करने में सक्षम थी, उसके स्वाद के लिए असुरों ने उसे पकड़ लिया। अन्य स्रोतों में उनका उल्लेख भगवान वरुण की बेटी के रूप में किया गया है। दोस्तों, जैसे अमृत मंथन के दौरान 3 देवियां, वैसे ही 3 अलौकिक जानवर भी प्रकट हुए। कामधेनु इच्छा पूरी करने वाली गाय थी। कामधेनु के सामने मनोकामना करनी होती थी और वह तुरंत पूरी हो जाती थी। कामधेनु को भगवान विष्णु ने ले लिया और यज्ञ करने के लिए दूध और घी जैसे उसके उत्पाद प्राप्त करने के लिए ऋषियों को सौंप दिया। ऐरावत को बादलों के हाथी के रूप में भी जाना जाता है और कहा जाता है कि उसके पास 4 सूंड है। ऐरावत और उसके साथ निकले हाथी इंद्र ने ले लिए। हाथी को दिशाओं का रक्षक कहा जाता है और यह भी कहा जाता है कि यह पृथ्वी और आकाश दोनों को जोड़ता है। इस प्रकार यह जल चक्र को पूरा करने वाले स्तंभों में से एक है। उच्चैश्रवा 7 सिरों वाला घोड़ा है और इसे साझा अनुबंध के एक भाग के रूप में बाली को दिया गया था। सफेद रंग के उच्चैश्रवा को घोड़ों का राजा कहा जाता है। हालांकि छोटी 2 बहनों कद्रू और विंता के बीच दाव में उच्चैश्रवा की भूमिका गरुड़ की जीवन कहानी का सार है। दोस्तों, अमृत मंथन के दौरान 3 बहुमूल्य रत्न भी उत्पन्न हुए। कौस्तुभ सबसे दिव्य और सबसे कीमती रत्नों में से एक है। कौस्तुभ भगवान विष्णु की छाती पर स्फटिक मणियां निवास करती है। ऐसा कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी, जो भगवान विष्णु के हृदय में निवास करती है, अपने प्रतिबिंब को देखने के लिए रत्नों का उपयोग करती है। पारिजात वह वृक्ष जो कभी न मुरझाने वाला और सबसे खंडित फूल पैदा करता है, पारिजात को भगवान इंद्र देवलोक ले गए थे। बाद की कहानियों में कहा गया है कि रुक्मिणी सत्यभामा के कहने पर कृष्ण ने इंद्र से युद्ध किया और उसे भूलोक ले आए। चूँकि विष्णु के अवतार होने के कारण इंद्र कृष्ण को श्राप नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने पारिजात वृक्ष को श्राप देते हुए कहा, जैसे ही यह पेड़ से गिरे इसके फूल सूख जाएं और इसे अल्पायु होने दे। कुछ अन्य पुराणों में कल्पवृक्ष का उल्लेख पारिजात के स्थान पर निकले वृक्ष के रूप में किया गया है। शारंग कुशल हथियार निर्माता विश्वकर्मा द्वारा तैयार किया गया शक्तिशाली धनुष शारंग सागर मंथन से निकला था। यह धनुष शिव के धनुष पिनाक से भी अधिक शक्तिशाली माना जाता है। अन्य 3 रत्न जो उभरे हुए थे। चंद्र, शिव ने चंद्र या चंद्रमा को लेने का फैसला किया और उन्होंने चंद्र को अपने सिर पर सजाया, जिससे उनका नाम चंद्रशेखर पड़ा। इस प्रकार मंथन के केवल एक एपिसोड ने प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को दर्शाते हुए भगवान शिव को 3 नाम दिए। धन्वंतरी और अमृता मंथन से निकलने वाला अंतिम उत्पाद धन्वंतरी थे, जिनके हाथ में अमृत का कलश था। धन्वंतरी देवों के सबसे कुशल चिकित्सक हैं।
कुछ ग्रंथों के अनुसार उन्हें आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। अमृत वह अमृत है जो निर्धारित मात्रा में इसका सेवन करने वाले व्यक्ति की शक्ति को बहाल करता है और उसे अमरता प्रदान करता है। अन्य धर्म ग्रंथों में यहाँ उल्लिखित संख्याओं के बजाय अन्य रत्नों का उल्लेख किया गया है। वे 5 जन्य है। भगवान विष्णु का शंख, कान की बाली जो इंद्र ने अदिति को उपहार में दी थी, एक दिव्य छाता जिसे वरुण ने ले लिया था, निद्रा देवी नींद की देवी और ज्येष्ठा दुर्भाग्य की देवी। इस प्रकार मंथन से विभिन्न बहुमूल्य वस्तुएं उत्पन्न हुई और उन्हें इस विशाल कार्य में भाग लेने वाले लोगों के बीच विभाजित किया गया। असुर देवताओं से क्रोधित थे क्योंकि देवताओं की तुलना में उन्हें भारी क्षति हुई थी। उनके जानलेवा क्रोध ने इंद्र को भयभीत कर दिया। वह यह बताकर बाली के क्रोध से बचने में कामयाब रहे कि यह असुर ही थे जिन्होंने शुरुआत में उन्हें दी गई स्थिति के विपरीत सिर के पास रहने पर जोर दिया था। असुर तर्क की आवाज सुनने के मूड में नहीं थे। तब इंद्र ने प्रभावितों के शरीर से खतरनाक जहर निकालकर उनका इलाज करने के लिए अपने विद्वान चिकित्सकों को भेजा। सभी प्रभावित असुरों और देवताओं के ठीक हो जाने के बाद हर कोई मंथन में वापस आने से डर रहा था। तब वासुकी ने कहा, भगवान शिव ने मेरे शरीर में मौजूद जहर की आखिरी बूंद भी पी ली है। साथ ही अब जब मैं मंथन का आदी हो गया हूँ, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं और जहर नहीं पैदा करूँगा। इसलिए आप सभी हैं, मंथन फिर से शुरू करना सुरक्षित है। इस प्रकार वासुकी द्वारा आश्वस्त किए जाने और जहर दिए जाने के खतरे को टालने के बाद दोनों पक्ष अपने अपने स्थान पर आ गए। इससे पहले कि वे शुरू कर पाते, विष्णु ने उनसे कहा कि अब सबसे बुरा समय बीत चुका है, उन्हें केवल अमूल्य रत्न दिए जाएंगे और शिव और विष्णु के योगदान के कारण इसे 4 तरीकों से विभाजित किया जाना चाहिए। देवता और असुर दोनों ने भगवान के योगदान को स्वीकार किया और इस शर्त पर सहमत हुए। नए जोश और अमृत का सेवन करके शक्ति प्राप्त करने और अमरता प्राप्त करने के एकमात्र इरादे के साथ उन्होंने अमृत मंथन जारी रखा। रत्न के उत्पादन और उपस्थित लोगों के बीच वितरित होने तक भी मंथन जारी रहा। लगभग 1000 वर्षों के मंथन के अंत में जैसे ही धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर बाहर आए, दोनों तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। हालांकि खुशी अल्पकालिक थी। देवता और असुर अमृत के लिए लड़ने लगे। चूंकि देवता थके हुए थे और उनके पास अपनी शक्ति नहीं थी, इसलिए असुरों ने लड़ाई में आसानी से देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली। देवताओं के बीच बेचैनी और घबराहट को महसूस करते हुए विष्णु को अपना वादा याद आया और उन्होंने अमृत कलश की रक्षा करने के लिए अपने वाहन गरुड़ को बुलाया, जब तक कि वह इसे असुरों से दूर रखने का कोई तरीका नहीं सोच लेते। इससे पहले कि असुर घड़े को पूरा खोल पाते, गरुड़ ने झपट्टा मारकर कलश को अपने पंजों में पकड़ लिया और उड़ने लगा। जब उन्होंने भूलोक में भरत खंड के ऊपर से उड़ान भरी, तो कलश से बहुमूल्य अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिर गईं, जिससे वे पवित्र स्थानों में परिवर्तित हो गए। जैसे ही गरुड़ उड़े, असुर अपनी शक्तियों का उपयोग करके अमृत कलश प्राप्त करने के लिए उनका पीछा करते रहे। इस समय तक विष्णु को पता था कि क्या करने की आवश्यकता है। उन्होंने सबसे सुंदर अप्सरा मोहिनी का रूप धारण किया, जो अपनी सुंदरता और माया से पूरी सृष्टि को मंत्रमुग्ध कर सकती थी। नए अवतार को महसूस करते हुए गरुड़ अपने भगवान के पास लौट आए और उनके हाथों में अमृत गिरा दिया।
जैसे ही देवताओं और असुरों की निगाहें मोहिनी के हाथों में कलश का पीछा करती है, वे हाथों की सुंदरता से मोहित हो जाते हैं। एक पल के लिए सबका ध्यान अमृत को पाने से ज्यादा मोहिनी पर है। फिर उसने देवताओं और असुरों से कहा, मुझे क्षमा करें, मैंने ही गरुड़ को अमृत कलश प्राप्त करने के लिए भेजा था। मैंने सुना है कि आप दोनों अमृत पाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे थे और मैं अमृत वितरित करने वाली बनना चाहती थी, सभी को समान रूप से। अगर मैं अमृत बांटूं तो क्या यह ठीक है? देवता और असुर उसकी सुंदरता से मुग्ध हो गए और बस अपनी सहमति व्यक्त की। फिर उन्होंने दोनों सेनाओं को खुद को असुरों और देवताओं में विभाजित करने और दोनों तरफ बैठने के लिए कहा। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उन्होंने खुद को अलग कर लिया। जबकि असुर उसके बाईं ओर बैठे थे, सुर उसके दाहिनी ओर बैठे थे। तब मोहिनी ने असुरों को एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली मुस्कान दी और पूछा कि क्या यह ठीक है अगर वह अपने दाहिनी ओर से शुरू करे और पहले देवों को अमृत वितरित करे। असुरों ने उसकी सुंदरता की सराहना करते हुए फिर से आंख मूंद कर हाँ में सिर हिलाया। इस प्रकार मोहिनी के रूप में विष्णु ने इंद्र से अमृतम वितरित करना शुरू कर दिया। जब वह वितरण के बीच में था, स्वरभानु नाम के एक असुर को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने खुद को एक देवता के रूप में छिपा लिया और उनके साथ अमृत पीने के लिए उनके बीच बैठ गया। जैसे जैसे विष्णु ने वितरण जारी रखा, उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि देवताओं के बीच वितरित करने के लिए पर्याप्त सामग्री हो और दानवों के लिए अतिरिक्त बूंद भी उपलब्ध न हो। जैसे ही भगवान विष्णु देव के भेष में स्वरभानु को अंतिम निवाला देते हैं, सूर्य और चंद्र तुरंत पहचान जाते हैं कि वह देव नहीं है और विष्णु को सूचित करते हैं। विष्णु ने तुरंत अपना मोहिनी अवतार त्याग कर अपना सुदर्शन चक्र उनकी ओर फेंका, जिससे अमृत शरीर के निचले हिस्से तक पहुंचने से पहले ही उनकी गर्दन शरीर से अलग हो गई। इस प्रकार अलग हो जाने पर सिर राहु बन गया और धड़ केतु बन गया। चाल का एहसास होने पर असुर क्रोध से अंधे हो जाते हैं और देवताओं पर हमला कर देते हैं। अपनी शक्ति बहाल करने और अमरता प्राप्त करने के बाद देवता अब आसानी से असुरों को हरा देते हैं और देवलोक के अपने खोए हुए क्षेत्र को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। असुरों को हराने के बाद सभी देवता भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं और उनकी शक्ति और भूमि वापस पाने के लिए प्रदान की गई सभी सहायता के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। फिर वे अपनी शक्ति, स्वास्थ्य और धन के साथ साथ समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त बहुमूल्य रत्नों के साथ देवलोक वापस चले जाते हैं। अमृत पीने के कारण अमर राहु ने अपने अपमान का बदला लेने की कसम खाई। परिणाम स्वरूप वह सूर्य और चंद्रमा को निगल जाता है, जिससे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है, भले ही यह थोड़े समय के लिए ही क्यों न हो, क्योंकि वह अमृतम के सेवन से सुरक्षित है। यहाँ तक कि भगवान विष्णु भी सूर्य और चंद्र को ग्रहण से पीड़ित होने से नहीं बचा सके। दोस्तों, यहीं पर समुद्र मंथन की कहानी समाप्त होती है और इस दौरान पहली बार भगवान विष्णु ने मोहिनी के रूप में अवतार लिया था। यह अवतार अपने आप में शास्त्रों की तरह अद्वितीय है। दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी। पसंद है तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही एक और नई कहानी के साथ, तब तक स्वस्थ और खुश रहें। नमस्कार दोस्तों, विष्णु भगवान की जय।